देखिए, बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं और ऐसे लोग भारत के लोगों को स्वीकार नहीं। यार के अपने यात्रा में जिस तरह से स्टालिन ने हिंदुओं को, बिहारियों को गाली दिया था, पूरा आज फिर गाली देने का काम किया। रेवंत रेड्डी उनके मुख्यमंत्री ने गाली दी थी। मैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, बिहार को गाली देना भारी महंगा पड़ेगा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये धोखेबाज लोग, ये फ्रॉड लोग, ये जो नरेंद्र मोदी जी की मां AI करके जिस ढंग से मरी हुई माता जी का उनके जुबान से, नकली जुबान से जो प्रचारित कर रहा है, ये फ्रॉड, राहुल गांधी फ्रॉड। अगर मैं नेहरू और माउंटबेटन महिला के साथ, अगर AI में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है, उसको कहूं तो कैसा लगेगा? वो तो सच है। ये मरी हुई मां जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लालू यादव क्या जाने, उनको तो चरवाहा विद्यालय MY समीकरण के सिवा और कुछ आता नहीं। इसलिए लालू यादव विकास को क्या जानेंगे। नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं, बिहार के विकास में एक कड़ी जोड़ते हैं। बिहार कांग्रेस ने AI निर्मित आपत्तिजनक वीडियो बनाकर और अपने माध्यम से उसको प्रचारित कर माननीय प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी को और प्रधानमंत्री जी को फिर से अनादर और अपमानित करने का काम किया है। एक कहावत है, हम नहीं सुधरेंगे। राहुल जी और तेजस्वी कसम खा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। घुसपैठिया बचाव यात्रा में भी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देकर उनको अपमानित किया। केरल कांग्रेस ने बिहारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। भद्दी भद्दी शब्दों का इस्तेमाल करके बार बार ये राहुल और तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित करने का, गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, बिहार की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, तब भी यह सुधर नहीं रहे हैं। फिर 2025 में बिहार में सुपड़ा साफ कर आरजेडी और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करने का काम बिहार की जनता करेगी।
जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित ये लोग कर रहे हैं। बिहार समेत देश से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। जो बचा हुआ है उसको भी साफ कर देगी इस देश की जनता। किया गया है, इस पर मजाक उड़ाया गया है प्रधानमंत्री। अब पता नहीं, अब कोई मजाक उड़ाना, गाली देना, ये सब इन लोगों के लिए आम बात हो गई है। और यह सब एक ही चीज का द्योतक है कि शायद हमारे विपक्षी दलों में हताशा और निराशा कुछ ज्यादा ही व्याप्त। देखिए, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मां को लेके कांग्रेस जो भी काम कर रहा है यह निंदनीय है और बिहार का जनता उसे कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का मां, प्रधानमंत्री जी का मां हमारा मां होता है, मां ही होता है। मां को जो डिफेम करने का कोशिश करता है वो कभी हमारा देश में कामयाब नहीं होगा। मिस्टर गौरव, सब ओछी हरकत है, घटिया हरकत है, राजनीति का ओछापन है। देखिए, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना और प्रधानमंत्री का उस पर रिएक्ट करना, किसी भी एक रिक्शा वाले को भी आप गाली दीजिएगा तो वो बोलता है कि आप मुझे अपमानित करिए, मेरे मां को नहीं अपमानित करिए। देश के प्रधानमंत्री को कहेगा तो निश्चित रूप से रिएक्ट करेंगे। अब कारण कोई रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से अब एआई से बना करके आप मजाक उड़ा रहे हैं और ऑफिशियल पेज से मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे घटिया बात स्तर और क्या हो सकती है? घटिया स्तर कि आप किसी एआई के माध्यम से किन्हीं की मां को दिखा रहे हैं। अरे, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है प्रदेश की जनता देख नहीं रही है। कांग्रेस को तो अपने आप में झांकना चाहिए कि क्या हुआ है कांग्रेस को, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के लोग आज जनता, देश की जनता कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? जिस राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव जी का पर्चा फाड़ दिया और कहा कि उनको चुनाव नहीं लड़ने देना है, आज उन्हीं के साथ अलायंस करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और बाकी लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक दोहरा राजनीति है ना। एक तरफ आप ये करते हैं, एक तरफ आप एआई से बनवा रहे हैं, आपकी जमीन घिसक गई है, आप डेस्परेट हो रहे हैं। आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए ना, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़िए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस तरह से चुनाव के पहले इस तरह की मतलब मीम बनाना और मतलब सरकास्टिक कमेंट करना, हमको लगता है अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। अब आप इस तरह की बात को छेड़िएगा तो दूसरे भी एआई से बनवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया कमजोर है, एआई कमजोर है। तो अब आपकी लड़ाई जो है डिफरेंट हो जाएगी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई रहेगी नहीं। जिसका देखिए, कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोची हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस तरह की ओछी हरकत बंद करे, प्रधानमंत्री की मां का अपमान बंद करे। जब हार पक्की हो तो मानसिक संतुलन को बरकरार रखना राजनीतिक दलों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस की हालत बेहद दयनीय हो गई है। उन्हें पता है कि नामलेवा भी इस चुनाव के बाद नहीं बचेगा। अभी केरल कांग्रेस के ट्वीट को डिलीट इन्हें करना पड़ा और इस बार का जो ट्वीट है ये हताशा और बौखलाहट को केवल जाहिर करता है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी को पहले गालियां दी गई इनके मंच से और एक बार फिर इस वीडियो के जरिए उनका घोर अपमान हुआ है। ये जिस तरीके के विमर्श की बुनियाद कांग्रेस की ओर से डालने की कोशिश हो रही है,
जनता करारा जवाब देगी और निसंदेह कांग्रेस के लिए आने वाले समय काफी मुश्किल होने वाले हैं। मैं तो इसकी निंदा करता हूं और इस तरीके की ओछी हरकत करके राजनीति में किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिल सकती। पहले समाज ज्यादा अशिक्षित था, पहले जो कहते थे वही सब लोग जान जाते थे। अब कुछ भी आप चला डालें वो पहले एनालिसिस करता है फिर निर्णय लेता है। अब इस तरीके के वीडियो बनाकर नैरेटिव सेट करके एक बार उत्तर प्रदेश में थोड़ा सब सफलता प्राप्त कर लिया था, तो उनको लगा कि नहीं इस नैरेटिव से हमें मिल जाएगा, ठीक नहीं। और मैं तो अपील करूं, मैं तो अभी पत्र भी लिखूंगा प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को कि जब तक अमेरिका का प्लेटफॉर्म रहेगा, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तब तक ऐसे ही लोगों को फर्जी चरित्र हनन होगा और फर्जी तरह के संदेश जाएंगे। अभी तो प्रधानमंत्री के खिलाफ है, तो आम जन के खिलाफ कितना हो रहा होगा। तो इसकी चिंता का विषय, इस पर तो चिंतन करना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए हमारे भारत को इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को। देखिए, मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम सीता मैया कहते हैं, ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर हम छठी मैया की पूजा करते हैं। अभी नवरात्र आने वाले हैं, दुर्गा मां की पूजा होगी, उससे पहले इस प्रकार का अपमान करना ये सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। और केवल मां के प्रति ये भावना नहीं है, उन्होंने तो बिहार को बीड़ी भी बोल दिया। तो सोचिए, कांग्रेस आज गली गली में नहीं, कांग्रेस गाली गाली में आ चुकी है। ये उनकी प्रवृत्ति और ये राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है। अन्यथा राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगी, ये तो ऑफिशियल हैंडल से हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।